15th क्वेश्चन देखिए, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये दे रखा है आपका कि कोई पोल है 6 मीटर लेंथ का, उसकी शेडो 4 मीटर है यानी छाया है उसकी, और उसी टाइम पे सेम टाइम पे कोई टावर है उसकी शेडो है 28 मीटर। आपने बतानी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। अब क्योंकि पोल और टावर दोनों के दोनों का जिक्र किस टाइम पे, सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे हैं दोनों, एक ही टाइम पे हैं, तो सन जो है ना, सूर्य जो है, दोनों के साथ जो एंगल बनाएगा सेम बनाएगा सेम टाइम पे। ठीक, स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिखी हुई है। सबसे पहले देखिए फिगर बना लेते हैं हम जो है, और उस फिगर में आपका पोल है 6 मीटर का। ये मान लीजिए है आपका पोल जिसकी लेंथ है 6 मीटर, और ये इसकी शेडो है मान लीजिए ये कितनी है आपकी 4 मीटर है, इस ढंग से। तो इसको पूरा कर लेते हैं पहले ट्रायंगल को। अब पोल और टावर तो बिल्कुल सीधे खड़े, यानी कि एंगल तो 90 के होंगे दोनों के, ये वाले एंगल। ये आपका मान लीजिए टावर है, इसे थोड़ा बड़ा दिखा दिया इसको मैंने। इसकी शेडो दे रखी है, कितनी दे रखी, 28 मीटर शेडो दे रखी इसकी टावर की, 28 मीटर। आपने बतानी क्या है, टावर की हाइट बतानी है कि टावर की हाइट कितनी है। ऐसे फिगर बनाई, ये मान लीजिए आपका है, नाम इनके अगर रखते हैं हम जो है, ये मान लीजिए ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा दिया मैंने इनको ABC, और ये कर दिया हमने DEF, ये नाम रख दिए इनके। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या करेंगे हम जो है। अब क्योंकि इस फिगर के अंदर देखें तो AB तो आपका क्या है, पोल है, और DE क्या आपका टावर है। इस फिगर में लेट AB, वो तो आपका क्या है, पोल है, ठीक है, और DE ये आपका क्या है, टावर है। उनकी हाइट भी कह सकते हैं हम इसकी, DE ये आपकी क्या है, टावर की हाइट है। पोल्स हाइट लिख देता हूँ, पोल्स हाइट, और D क्या है, टावर हाइट, ये टावर की हाइट है। ठीक है, अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनकी शेडो है BC, शेडो किसकी है, पोल की, और EF किसकी है, टावर की है। तो इस फिगर के अंदर ये इनकी शेडो है, BC क्या है, BC लिख देते हैं हम यहाँ पे, BC शेडो ऑफ पोल, और EF जो है ये आपकी है शेडो ऑफ टावर, छाया शेडो ऑफ टावर। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, पहली बात तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट खड़े हैं तो 90 के एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों के आपके 90 के। ठीक भाई, फिर ये एंगल, इसका एंगल A और इसका एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम, एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट हों, सन का एंगल सबके साथ क्या होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, आपके DEF के। रीजन लिखेंगे AA, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है जी, अब अगर ये सिमिलर होगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि इसकी AB और इसकी DE, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। क्या लिखेंगे इसको हम, AB बाई DE, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, BC बाई EF। AB आपकी कितनी देर रखी, 6 मीटर, 6 मीटर भाई, और DE आपको पता नहीं, DE का पता नहीं। BC दे रखी 4 मीटर दे रखी है शेडो ये, और इसकी शेडो दे रखी 28। अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू DE
इज इक्वल टू 6 इंटू 28 एंड डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 28 और ये 4 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 7 ज़ा 28 और 6 7 ज़ा 42 तो डी ई 42 मीटर ये आपकी क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर hence the height of tower hence the height of tower is 42 मीटर और इस ढंग से आपका है 15 क्वेश्चन कंप्लीट।